गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछला जो वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर का था उसमें पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी। मैंने सोचा कि फिर एक बार और आपको दूसरे वीडियो में थोड़ा सा हेल्प कर दूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी refers to the number of digit written including the last one whose value is uncertain। जैसे अगर हम कहें कि ये 15.5 है, किसी भी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है 15.5। तो यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मैंने कहा कि नंबर ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, नंबर ऑफ डिजिट रिटेन, 3 डिजिट लिखा गया। तीनों के तीनों जो है नॉन जीरो डिजिट हैं, तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो गया 3, हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये और ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? सर्टेन है, सर्टेन है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। ये वैल्यू जो है क्या है? यानी कि ये जो मेजर्ड वैल्यू जो है वो 15.4 से लेकर के 15.6 के बीच है, इसके बीच है। यानी कि इसमें कितने की अनसर्टेनिटी है? प्लस माइनस 0.1 का। ये भी लिखा गया यहाँ पर, इंक्लूडिंग द लास्ट वन हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। यानी कि लास्ट ऐसा वैल्यू हो उसका जो जिसमें अनसर्टेनिटी हो। इन नंबर ऑफ डिजिट, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट उस मेजर्ड वैल्यू में होंगे सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। किसके साथ साथ एक ऐसा वैल्यू हो उसमें जिसमें अनसर्टेनिटी हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15.5 मेजर्ड वैल्यू ली गई है किसी भी क्वांटिटी का, तो इसमें 1 और 5 क्या है? सर्टेन है। और ये 0.5 पर ये 5 क्या है? ये वैल्यू अनसर्टेन है। यहाँ पर ये एक रेंज का है, 15.4 यानी 0.4 से लेकर के 0.6 के बीच का है, कोई एक वैल्यू हो सकता है। ऐसे हम कहें कि ये वैल्यू है 21.56। अब इसमें अनसर्टेनिटी कहाँ? ये वाला फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तीन वैल्यू क्या है? सर्टेन है। और अनसर्टेनिटी कहाँ है? इस 6% अनसर्टेनिटी है। यानी कि 0.06 जो वैल्यू ली गई है, ये वाली जो वैल्यू, यानी पॉइंट ये जो 6 है, यहाँ अनसर्टेनिटी है। यहाँ में भी क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वैल्यू 21.5 5 और 21.57 के बीच की वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू ली गई होगी इसमें। तो अनसर्टेनिटी कितनी की है इसमें? 0.01 की अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस 0.1 की अनसर्टेनिटी है। यानी ये वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ वेरी कर सकता है। तो कितना वेरी कर सकता है? प्लस माइनस 0.1। तो ये अनसर्टेनिटी का रेंज हो गया। और ये तीनों क्या हैं? सर्टेन हो गए। तो आपने डिफिनेशन में भी देखा है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ डिजिट रिटेन including the last one whose value is uncertain. Clear? Now how we can um, determine the significant figure? रूल्स क्या है इसका वो देख लीजिए। जितने भी वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट होंगे सभी के सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर हम कहें कि ये 1 1 11 लिखा गया, तो ये तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट है भी, नॉन जीरो है भी है। तीन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे। ये हम कहें कि 1 2 3 4 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 नॉन जीरो डिजिट हैं इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। मान लो कि 1 2 3 5 कितने हैं? 0.1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें। जितने भी नॉन जीरो डिजिट, कहीं भी जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा दैट इज़ क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? अब बड़ी समस्या आती है जीरो के ऊपर। किस जीरो को हम माने सिग्निफिकेंट और किस जीरो को हम सिग्निफिकेंट न माने। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम बता देते हैं। जो देखिए, पहला पहला रूल क्या है कि अगर जीरो ऐसा हो जो किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले हो, इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हो, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट हम नहीं कहेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि जीरो प्लस
प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट का जो जीरो होगा, अगर वह जीरो उस जीरो के पहले यानी उसके लेफ्ट कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब सीधा समझ लीजिए कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके लेफ्ट की जीरो को नॉन जीरो डिजिट हम जो नॉन जीरो डिजिट है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करेंगे, यानी यह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होगा। तो अगर सेकंड क्या है, ध्यान से सुनते रहिए, फिर लास्ट में समराइज कर देंगे एक बार रिजल्ट हम। सेकंड, हम ऐसे जीरो की बात कर रहे हैं जो जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में हो और डेसिमल के बाद हो। जैसे मान लीजिए डेसिमल यहाँ लगा दिया हमने और इस यहाँ पर जीरो ले लिया, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस जीरो के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है और ये जीरो किसके बाद है, डेसिमल के बाद है। तो इस तरह के जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो इसमें क्या हम देख लिए, एक यह तो नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, पहले ही है, नॉन जीरो डिजिट जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब इस जीरो के ऊपर देख रहे हैं कि जीरो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो ये जीरो को हम देख रहे हैं कि यह जीरो डेसिमल के बाद है और किसके बाद है, नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो इस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2। इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। ये जीरो दोनों के दोनों जीरो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, इस कारण दोनों के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में होंगे। अगर हम कहें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें क्या है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और ये दोनों जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और ये 1 तो है ही है, नॉन जीरो डिजिट है, तो कुल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। इसमें 0.0020 कितने सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, भले ही ये डेसिमल की बात है। क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इधर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इस कारण ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और ये तो 2 है, ये नॉन जीरो है ही है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। तो कुल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 3 हो गए। नेक्स्ट है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो जीरो होगा उसको भी हम सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए 101 है, कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यह एक तो है ही है सिग्निफिकेंट, ये भी है और ये जीरो भी है, क्योंकि ये जीरो किसके बीच है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच है, इस कारण ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3। अब इसमें हम कहें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 0 1 1 कितने सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये तो है ही है, जो नॉन जीरो डिजिट होगा कहीं का भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो कुल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हो गए। अब एक और चीज़ है, देखिए इसमें जी किस तरह के जीरो को सिग्निफिकेंट कहेंगे, किसको, देखिए यहाँ पर जैसे अगर ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके आगे अगर आप जीरो लगा दिए तो कुल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बस 2 सिग्निफिकेंट मानेंगे, ध्यान से रखिए। ये 200 है, कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे कर दें, 200 पॉइंट लगा दें, तो कितने सिग्निफिकेंट, तब तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखिए 200 पॉइंट अगर जीरो लगा दें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यानी डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो हम लेते हैं और उस जीरो के पहले कहीं पर भी लेफ्ट साइड में, यानी उस जीरो के कहीं भी लेफ्ट साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो उस जीरो को हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करेंगे। ये चीज़ें हो गई आपके सिग्निफिकेंट फिगर की बात। और भी एक रूल है, उसको देख लेते हैं। कंडीशन इस तरह का हो, मान लीजिए हम कहें कि 20 बाल है, 20 बाल अगर हम बात करते हैं 20 बाल, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, बस लिखने पर निर्भर करता है कैसे हम इसको राइट कर रहे हैं। तो 20 अगर हम लिखते हैं तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 20 पॉइंट लिख दिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 20.0 लिख दिए 3 सिग्निफिकेंट हो गया, 20.00 लिख दिए 4 सिग्निफिकेंट हो गया, 20.000 रख दिए 5 सिग्निफिकेंट हो गया। यानी सिग्निफिकेंट बढ़ते जाएगा, अगर पॉइंट के बाद से अगर जीरो बढ़ाते गए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यानी कि इसके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जहाँ साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया हो
जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये 4.6 इंटू 10⁻⁶ लिखा गया है, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट होंगे? तो आप सिग्निफिकेंट इसके आधार पर नहीं देखेंगे, आप इसके आधार पर देखेंगे, इसमें देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 हैं, 2 है, 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल रिजल्ट क्या देंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हम आपसे कहें कि ये 1200 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसको लिख सकते हो आप 1.2 इंटू 10⁻², इतना लिख सकते हो। तो आप इस 10⁻², इसके रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं लेना आपको किसके आधार पर है? इसके वैल्यू पर लेना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर आपका समाप्त हुआ। और इस पर अब हम आपको एडिशन का टर्म बताएंगे और सब्सट्रैक्शन बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, डिवीजन बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रिस्पेक्ट में। एडिशन सब्सट्रैक्शन के पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर एडिशन पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ द फिगर, राउंडिंग कैसे करते हैं हम? राउंड फिगर कैसे लिखते हैं? राउंडिंग ऑफ द फिगर। देखिए राउंड फिगर कैसे लिखते हैं। जैसे इफ द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5, और इक्वल टू 5, द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन इज लेफ्ट ऑन चेंज। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 15.64 अगर है, इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, लेकिन आपको लिखना कितने में? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप इसको अगर हटाएंगे तभी तो सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप लिख देते हैं इसको 15.6 तो ये सही है, क्योंकि यहाँ इसके आगे वाला जो डिजिट है वो 5 से क्या है? कम है। हाँ, लेकिन अब ऐसा केस हो जैसे इस तरह से कंडीशन हो 15.67 हो, जहाँ आप जिसको आप ओमिट करना चाह रहे हैं, जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, जिस डिजिट को छोड़ना चाह रहे हैं, वो अगर 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका? अगर 3 सिग्निफिकेंट में लिखना चाहते हैं तो 15.7 हो जाएगा। और देखिए कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एडिशन कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो सिंपल मेथड होता है, स्टार्टिंग तो पूरा जनरली सेम करेंगे जैसे आप सिंपल वे में करते हैं, लेकिन लास्ट जो रिजल्ट लिखते समय बस हम इसमें ध्यान देते हैं कि रिजल्ट हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का रिजल्ट देते हैं जितने सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे कम नंबर वाला जो मेजर्ड वैल्यू होता है। जैसे आपसे एक एग्जांपल के रूप में हम देते हैं, ये ऐड कर दें 2.6 और 3.44 प्लस 3.44 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.04। अब ये जो रिजल्ट है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है? यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है। और ये वाली जो क्वांटिटी है कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है। और ये कितने की है? 3 का है। तो हमारा रिजल्ट भी रिपोर्ट जो हम करेंगे वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा? 2 का। जो सबसे मिनिमम का जो क्वांटिटी सबसे जो वैल्यू सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का हम आंसर भी रिपोर्ट करेंगे। तो आंसर अब अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इसका राउंड फिगर ले लेंगे। तो राउंड फिगर कितना हो जाएगा? इसका 6.0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन का देखेंगे। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, देखिए एग्जांपल है 35.648 है और 22.12, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस किया, तो मिला हमें क्या? 13.528। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है। देखिए ये हमने ये बताया सिग्निफिकेंट फिगर का। अगर आप सिंपल वो छोड़ो, उससे अगर नहीं आप ऐसे देखो सीधे सीधे मिनिमम, ये थोड़ा सा ऊपर जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो ऐसे मत देखो आप लोग, आप ऐसे देखो सीधे सीधे। इसका जो रूल, मेन रूल है, वही क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे डेसिमल से किसी क्वांटिटी में डेसिमल के इधर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट है उसके आधार पर हम रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं।
ठीक है। अभी हमने इधर बताया उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर दिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप, ये मेन इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे डेसिमल के इधर, छोड़िए इसको, आपको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। जैसे 2.6 है, ये क्वांटिटी 2.6 है, ये 3.44 है। इसको हमने ऐड किया हमको मिला 6.04 मिला, ठीक है। अब यहाँ इस एक क्वांटिटी ये हो गई, सबसे पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी ये हो गई। इस क्वांटिटी डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है। तो रिजल्ट में डेसिमल के आगे कितना डिजिट मिला हमें? 2 डिजिट मिला। तो रिजल्ट हम जो रिपोर्ट करेंगे वो डेसिमल के आगे सबसे कम डिजिट वाले क्वांटिटी के आधार पर रिपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल के आगे 1 है, तो यहाँ भी डेसिमल के आगे रिजल्ट में भी क्या होगा? 1 डिजिट होगा बस। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा रिपोर्ट कितने डिजिट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। तो अब यहाँ पर एक डिजिट इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? राउंड फिगर लेंगे। तो राउंड फिगर में कितना आएगा इसमें? जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये राउंड फिगर 6.0 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही अब सब्सट्रैक्शन में भी देख लीजिए। सब्सट्रैक्शन का जो हमने बताया है कि 35.648 है, उसमें भी देख लीजिए। जैसे 22.12 अगर लेते हैं हम, 22.12 लेते हैं, तो हम क्या कर देंगे इसमें? 13.528 ले लेंगे। हो गया इसमें। अब इसमें रिजल्ट रिपोर्ट क्या करेंगे हम? इसका आंसर माइनस किए हम, तो इतना मिला हमें। अब रिजल्ट जब हम रिपोर्ट करेंगे तो कितना डिजिट का रिपोर्ट करेंगे? सबसे कम नंबर, कम डिजिट जिसके डेसिमल के बाद हैं और कितने डिजिट हैं उसके आधार पर हम इसके रिजल्ट को रिपोर्ट करें। रिजल्ट भी उतनी ही डिजिट का डेसिमल के बाद हम लेकर के करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 2 डिजिट है, तो इसमें भी कितना होगा? 2 डिजिट लेंगे। तो 2 डिजिट मतलब है कि ये 5 और 2 लेंगे, और 8 को क्या करेंगे? हम हटाएंगे। तो 8 को हटाएंगे तो 8 तब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको राउंड फिगर में लेंगे। तो राउंड फिगर क्या हो जाएगा इसका? 13.53 हो जाएगा। ये इसका आंसर। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो वाले सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, 2 वैल्यू का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 46.512 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 1.67 से 1.67 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब ये इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ये ज़्यादा प्रेसाइज है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ज़्यादा है। तो कितना 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो हमारा रिजल्ट जो हम रिपोर्ट करेंगे उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी सिग्निफिकेंट फिगर 3 का, तो 3 का हम रिजल्ट रिपोर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? अब देखिए इसमें रिजल्ट हम रिपोर्ट करेंगे। ये जैसे ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर का है, ये कितने का है? 3 का है। रिजल्ट में हमारा जो रिजल्ट आया है वो इतने सिग्निफिकेंट फिगर का है, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर का है। लेकिन रिजल्ट हम रिपोर्ट कितने करेंगे? 3 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो 1 टर्म जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का होगा उतने ही, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर का हो उतने ही का हम रिजल्ट भी रिपोर्ट करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट इसमें आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा 77.7, क्योंकि यहाँ पर इसका राउंड फिगर लेंगे और इसके आगे 7 जो है ये 5 से अधिक है, इसलिए 6 को क्या कर देंगे? हम 7 कर देंगे। हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा इसका हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें हम डिवीजन में भी सेम कंडीशन होगा। डिवीजन करेंगे, हम इसका डिवीजन कर रहे हैं तो इतने ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है, और ये वाली जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए? 6 सिग्निफिकेंट। सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर के जो जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही संख्या का हम रिजल्ट भी रिपोर्ट करेंगे। तो रिजल्ट इसमें कितने हैं? 5.975 है, 5.975। तो रिजल्ट हमको कितने में दिखाना है? 3 में दिखाना है। तो 5 पॉइंट क्या लिख देंगे हम? रिजल्ट क्या लिख देंगे इसमें? 5.97, क्योंकि ये इसके आगे वाला जो क्वांटिटी हम छोड़ रहे हैं वो 5 है, या 5 से अधिक तो है नहीं, अधिक होता तो फिर एक ऐड कर देते। तो रिजल्ट हमारा ये हो गया, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हो गया। इस तरह से आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन का टर्म्स क्या हो गया? समाप्त हुआ।